नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। सोनभद्र में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, 8 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। पाली में स्वास्थ्य मेले के दौरान टीबी मरीज को किट वितरित कर विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। उन्नाव में खेल मैदान पर बने कथित अवैध मदरसे पर कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला। जौनपुर में सुशील हार्ट केयर एवं जनरल हॉस्पिटल पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने उद्घाटन किया। जौनपुर में एसडीएम की कथित फटकार के बाद शिक्षक का वीडियो वायरल। सीतापुर में चोरों ने शटर काटकर बर्तन की दुकान से लाखों रुपए के सामान और बर्तन चुराए। उन्नाव में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई पर केयरटेकर ने प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल उठाए। मऊ में निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप लगाकर सैकड़ों मरीजों की जांच और दवा उन्हें वितरित की गई। सोनभद्र में प्रभारी मंत्री ने विकास योजनाओं, पानी, नेटवर्क और स्टेडियम को लेकर बड़े दावे किए। सोनभद्र में सवारियों से भरा ऑटो पलटने से 5 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। श्रावस्ती में प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कर विकास कार्यों की समीक्षा की। सिद्धार्थनगर में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जन कल्याण शिविर और स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ हुआ। बदायूं में जन कल्याण शिविर के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। सिद्धार्थनगर में शौच के लिए निकली 3 किशोरियां रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई। वाराणसी में डीजीपी राजीव कृष्ण ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की रणनीति बताई। चंदौली में बुलेरो की टक्कर से क्षेत्र पंचायत सदस्य की मौत, 1 युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। हरदोई के संडीला में विवादित जमीन पर निर्माण के आरोप को लेकर कार्रवाई की मांग उठी। सीतापुर में प्रशासन ने अर्धनिर्मित मस्जिद पर बुलडोजर चलाकर ढांचा ध्वस्त किया। सोनभद्र में सपा कार्यकर्ताओं ने नमक रोटी खाकर महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कानपुर में 23 साल पुराने किराएदार ने कर्ज चुकाने के लिए मकान मालिक के घर चोरी करना कबूल किया। लखीमपुर खीरी में 400 से ज्यादा सांपों का रेस्क्यू कर चुकी स्नेक गर्ल को रेस्क्यू के दौरान सांप ने काट लिया। श्रावस्ती में जमीन विवाद को लेकर पीड़ित ने कोर्ट आदेश के बावजूद न्याय न मिलने का आरोप लगाया। संभल में यमघंट तीर्थ के सौंदर्यीकरण के साथ इस्कॉन सेवाओं का भव्य शुभारंभ हुआ। चंदौली में ऑटो चालक ने जंगल में जानलेवा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर भीड़ नियंत्रण के दौरान श्रद्धालुओं और पुलिस के बीच हाथापाई। चंदौली में यूनियन बैंक शाखा में भीषण आग लगने से दस्तावेज सामान जलकर राख। बहराइच में एआईएमआईएम की जनसभा में ओवैसी ने 2027 चुनाव को लेकर संगठन मजबूत करने का आह्वान किया। उन्नाव में बाबा मिलन दास हत्याकांड की मुख्य आरोपी इजराइल के एनकाउंटर के बाद हुए गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद जांच तेज हुई है। बाबा मिलन दास हत्याकांड की मुख्य आरोपी इजराइल के एनकाउंटर। चंदौली में यूनियन बैंक में आग के दौरान फायर अलार्म न बजने से सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। वाराणसी में बेटे के बगल में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, परिवार में मचा कोहराम। सोनभद्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले भर में योग सप्ताह की तैयारी तेज। जौनपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन में जातिगत भेदभाव खत्म कर देश विकास की बात उठी।
हरिद्वार में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन तेज, हरिद्वार में गैस और पेट्रोल डीजल को लेकर। ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट रोड पर भीषण भीड़ और अतिक्रमण से भगदड़ जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई। रामनगर में वन्यजीव संरक्षण के साथ महिलाओं को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। रामनगर में स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं पर संतोष जताया है। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर डीएम और एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रामनगर में गर्जिया देवी मंदिर के पास कोसी नदी में नहाते समय युवती की डूबने से मौत हो गई। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में श्रद्धालुओं का सैलाब, सुरक्षा के लिए 6 सुपर जोन बनाए गए। किसान यूनियन क्रांति ने बुग्गावाला पुलिस पर अभद्रता का आरोप लगाया, थाने के घेराव की चेतावनी भी दी है। नालंदा में ट्रक ऑटो की भीषण टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा ने मुंगेर में पेश किया विकास रिपोर्ट कार्ड। पतरघट मुख्यालय में डिग्री कॉलेज बनाने रखने की मांग को लेकर ग्रामीणों की बैठक। टोंक में तेज बारिश के दौरान 11 केवी लाइन में ब्लास्ट, घरों में दौड़ा करंट। पाली के शिवपुरा गांव में आवारा कुत्तों का आतंक, 8 से ज्यादा लोग हुए शिकार। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी को प्रदर्शन की अनुमति, बेरोजगारी और पेपर लीक पर उठाएगी आवाज। कोटा में ई मित्र कियोस्क धारकों की कार्यशाला, सरकारी सेवाओं को आसान बनाने पर जोर। नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा संपन्न, श्रद्धालु भक्ति में हुए भाव विभोर। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, नाले में गिरी कार, 4 वर्षीय मासूम समेत 2 की मौत। अमावस्या और गौ सेवा ग्रुप की अनूठी पहल, बायतू में गायों को खिलाया गया हरा चारा। निम्बोड़ा में टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग लग गई, लाखों के नुकसान की आशंका। लगान सेलिब्रेशन में सलमान खान के नए लुक ने खींचा फैंस का ध्यान अपनी ओर। लगान के 25 साल पूरे सलमान खान इस मौके पर पहुंचे। करीना कपूर खान का रॉयल बनारसी लुक सोशल मीडिया पर बना चर्चा का विषय। लगान के ब्रिटिश अभिनेता पॉल ब्लैकथॉर्न ने बताया, फिल्म ने बदल दी उसकी जिंदगी। जून के बॉक्स ऑफिस पर कॉकरोच 2 कॉकटेल 2 को लेकर जोरदार उत्साह। अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल जून की सबसे चर्चित रिलीज में शामिल हो गई। जून 2026 में बड़े स्तरों की फिल्म के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला हुआ दिलचस्प। बॉलीवुड में कास्टिंग को लेकर अभिनेत्री गिरिजा ओक का बड़ा बयान, लुक्स और पहचान पर छिड़ी बहस। भारत भाग्य विधाता की चर्चा के बीच कंगना रनौत फिर से सुर्खियों में। दिलजीत दोसांझ की मैं वापस आऊंगा लेकर दर्शकों में बढ़ा उत्साह। जून रिलीज में फिल्मों की भीड़ से इंडस्ट्री को बॉक्स ऑफिस पर फ्लैश की चिंता। शाहिद कपूर की कॉकटेल 2 को लेकर एडवांस चर्चा तेज, रोमांटिक ड्रामा पर टिकी नजरें। बॉबी देओल की बंदर जून महीने की चर्चित फिल्मों में हुई है। वरुण धवन की है जवानी तो इश्क होना ही है को लेकर फैंस में उत्साह बरकरार।
इम्तियाज अली की फिल्म में वापस आऊंगा पर ट्रेड एक्सपर्ट्स की खास नजर। जून 2026 बॉलीवुड के लिए बना मेगा रिलीज महीना, कई बड़ी फिल्में एक साथ मैदान में आई। बड़े प्रोजेक्ट और स्टार पावर के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर कड़ी प्रतिस्पर्धा की चुनौती बरकरार है। उन्नाव साधु हत्याकांड का मुख्य आरोपी इजराइल पुलिस मुठभेड़ में ढेर 1 लाख का इनामी आरोपी था। बहराइच की मटेरा में एआईएमआईएम की विशाल रैली, 2027 चुनाव को लेकर ओवैसी ने भरी हुंकार। संभल में यमघंट तीर्थ सौंदर्यीकरण परियोजना को नई गति, इस्कॉन सेवाओं का हुआ शुभारंभ। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या स्नान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, डीएम एसएसपी ने किया निरीक्षण। कांग्रेस ने हरिद्वार में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। श्रावस्ती में जमीन विवाद पर कोर्ट आदेश के पालन को लेकर उठे सवाल, पीड़ित ने लगाई न्याय की गुहार। जौनपुर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन, जाति भेदभाव खत्म करने की मांग उठी। भारतीय किसान यूनियन क्रांति ने बुग्गावाला थाने की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कोराब में रजिस्ट्री भूमि पर कब्जे के आरोप, पीड़ित ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा। केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा ने विकास रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा है। एमसीएक्स में सोने की कीमतों में जोरदार उछाल, निवेशकों की सुरक्षा, निवेश की ओर बढ़ी रुचि। चांदी ने रिकॉर्ड तेजी दिखाई है, एक दिन में हजारों रुपए प्रति किलो छलांग लगाई। वैश्विक घटनाक्रमों के बीच सराफा बाजार में निवेशकों की सक्रियता बढ़ी है। शांति समझौते की खबरों से भारतीय शेयर बाजारों में जोरदार तेजी, सेंसेक्स निफ्टी मजबूत हुए। बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों में खरीदारी से बाजार को मिला सहारा। रुपए में मजबूती के संकेत, विदेशी निवेशकों की नजर भारतीय बाजार पर बनी। ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की मांग को लेकर कंपनियों की रणनीति तेज हुई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हादसे के बाद सड़क सुरक्षा मानकों पर फिर से उठे सवाल। इंजीनियरिंग सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना को लेकर नई संभावनाओं पर चर्चा तेज हुई। डिजिटल और एआई आधारित सेवाओं को बढ़ावा देने पर सरकारी एजेंसियों का जोर। अमेरिका ईरान शांति समझौते की शुरुआती खबरों से वैश्विक बाजारों में राहत का माहौल। होर्मुज़ जलमध्य डमरू दोबारा खुलने की उम्मीदों से कच्चे तेल की कीमतों में नरमी। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की उम्मीद के बावजूद हालात पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक स्थिरता की उम्मीद से एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुझान। भारतीय क्रिकेट टीम आगामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज की तैयारी में जुटी है। घरेलू क्रिकेट ढांचे को मजबूत करने के लिए नए कार्यक्रमों पर विचार किया गया। योग दिवस से पहले खेल और फिटनेस गतिविधियों पर भी मिला बढ़ावा। लखीमपुर खीरी की स्नेक गर्ल का सांप रेस्क्यू करते समय सांप के काटने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर भीड़ और पुलिस के बीच हुई हाथापाई का वीडियो चर्चा में। ईरान युद्ध को लेकर युद्ध विराम और शांति समझौते की खबरें वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा विषय बनी रही। 100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।